अस्सलाम वालेकुम। आज है हमारा लास्ट लेक्चर चैप्टर नंबर 5 का। चैप्टर का नेम है प्रेशर एंड डिफॉर्मेशन इन सॉलिड्स और लास्ट लेक्चर है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसमें हम एमसीक्यूज़ करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है वो है कि मोस्ट इलास्टिक मटेरियल ऑफ द फॉलोइंग इज़। अब यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं ना वो रबड़ का ऑप्शन देखते हैं तो कह देते हैं कि रबड़ जो है वो ज़्यादा इलास्टिक होता है। रबड़ ज़्यादा इलास्टिक नहीं होता क्योंकि इसमें ये फ़ौरन से टूट जाता है, ठीक है। लेकिन स्टील एक ऐसी चीज़ है जिसमें ज़्यादा इलास्टिसिटी होती है, वो ज़्यादा जल्दी नहीं टूटता। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है आपके पास, ये एंट्री टेस्ट में भी पूछा जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है स्टील। नेक्स्ट हम आते हैं कि हुक्स लॉ होल्ड गुड अप टू। हमें पता है कि हुक्स लॉ वैलिड होता है लेकिन ना एक लिमिट तक होता है, लिमिट से ऊपर जाएंगे तो हुक्स लॉ वैलिड नहीं रहता। इसको हमने लेक्चर्स में डिटेल में देखा भी हुआ है। तो इसमें हमारे पास आ जाएगा प्रोपोर्शनल लिमिट तक। उसके बाद आता है कि मैस ऑफ 2 kg इज़ हंग बाय अ स्प्रिंग विच डिस्प्लेसेस इट थ्रू 5 सेंटीमीटर स्प्रिंग कांस्टेंट इज़। इसको यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है। इसमें गिवन क्या है, हमें मैस गिवन है। मैस कितना गिवन है, 2 kg। उसके बाद अगर हम देखें तो लिखा हुआ है डिस्प्लेसेस इट, मतलब कि डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, या डिस्टेंस को हम किससे लिख रहे थे, एक्स से लिख रहे थे। कितना गिवन है, 5 सेंटीमीटर। पहली बात कि डिस्टेंस हमारे पास किस में होता है, मीटर में, तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम सेंटी की जगह क्या लिख देते हैं, हमेशा याद रखना, जहाँ पे भी सेंटी है -2 डाल दो बस। आगे आपके पास सेंटी की जगह आपने -2 लिख दिया, अब आपके पास मीटर आ गया। इसको कैलकुलेटर में कैसे लिखेंगे, ये हमारे पास आ गया 5, ये वाला बटन दबाएंगे, खुद ही दब गया। अब आपके पास क्या था, -2 आपने लिखा, तो आपको आंसर दे देगा ये 0.05। अब आपके पास मैस कितना है, 2 kg, और डिस्टेंस आपके पास कितना आ गया, 0.05। आपने क्या निकाला है, स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट को हम किससे लिखते हैं, के से। अब इसको देखते हैं। आपने देखा कि मैस 2 kg था, सेंटी की जगह आप क्या लिखते हो, 10⁻²। जब आपने इसको कैलकुलेटर पे लिखा, इसने आपको आंसर दिया 0.05 मीटर। अब आपने क्या निकाला था, स्प्रिंग कांस्टेंट। आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। ये हुक्स लॉ होता है, ये डायरेक्टली का हटता है, तो आपके पास क्या आ जाता है, के एक्स। आपने ये चीज़ जो है वो फाइंड करनी है। अब आप देखो के आपके पास ये चीज़ फाइंड करनी है, एक्स्ट्रा क्या चीज़ है, ये चीज़, और एक्स्ट्रा जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगी, डिवाइड। तो यहाँ पे ये चीज़ आई और क्या हो गई, डिवाइड, और आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी। अब मसला ये है कि यहाँ पे तो हमारे पास फोर्स है। डिस्टेंस की तो चलो हम वैल्यू डाल दें, नीचे डाल दें 0.05, लेकिन फोर्स की जगह हम क्या डालें, हमें तो मैस गिवन है। तो एक बात याद रखनी, जब आपको मैस गिवन हो और आपने फोर्स निकालनी हो तो आप कौन सा फार्मूला लगाते हो, F इज़ इक्वल्स टू mg। मैस आपके पास कितना था, 2, और g की वैल्यू क्या होती है, 9.8। ठीक है, तो इसी तरह आपने फोर्स की जगह क्या लिख देना है, mg। m की जगह 2 आ गया और g की जगह क्या आ जाएगा, 9.8। आपका आंसर बनेगा 392। अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो हमारे पास ऑप्शन है एक 444, 4000। 392 तो कहीं नहीं है, लेकिन 392 के करीब कौन सा है, 400। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 400। उसके बाद आता है मटेरियल्स वी डू नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड प्रोड्यूसिंग डिफॉर्मेशन। वो कह रहे हैं कि जब आप लोड को, मतलब आपने जो फोर्स लगाई है वो हटा भी दो और उसके बाद ओरिजिनल पोजीशन पे अपना वापस नहीं आता और परमानेंट डिफॉर्म भी हो चुका होता है। तो ये हमने पढ़ा था जब हमने कहा था कि अगर वापस आ जाए तो इलास्टिक, अगर ना वापस आए तो फिर प्लास्टिक। ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर। अब आप देखो आपके पास ये तो न्यूटन जो होता है फोर्स का यूनिट होता है, ये तो गलत हो गया। पीएसआई भी इसका यूनिट नहीं है, पीछे रह गया पास्कल और बार। बार और पास्कल दोनों प्रेशर के यूनिट है, लेकिन वो कह रहा है कि एसआई यूनिट कौन सा है। तो अगर हम बार की बात करें, बार तो इसका प्रेशर का यूनिट तो है लेकिन एक कॉमन यूनिट है, ठीक है। अगर यहाँ लिखा होता कॉमन यूनिट ऑफ प्रेशर तब आप लिखते बार, लेकिन अब उसने पूछा है कि एसआई यूनिट कौन सा, तो एसआई यूनिट आपके पास कौन सा होता है, पास्कल। उसके बाद देखो कि विच विल एक्सर्ट ग्रेटर प्रेशर। आपको ऑप्शंस दिए हुए, उन्होंने कहा है कि इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा प्रेशर लगाएगा। तो अगर हम पहले ऑप्शन को देखें, 3 ग्राम नीडल ऑफ टिप एरिया 1 मिलीमीटर स्क्वेयर। अब आप देखो ऑप्शन ए है, 1 बाय 1 हम सारे ऑप्शन को करेंगे। ऑप्शन ए अगर आप देखो 3 ग्राम ऑफ नीडल ऑफ टिप एरिया, आपके पास एरिया कितना गिवन है इसका, 1 मिलीमीटर स्क्वेयर। सबसे पहले तो आपके पास एरिया मिली में नहीं होता, सिर्फ आपके पास किस में होता है, मीटर स्क्वेयर में। तो आप मिली की जगह क्या लिख दोगे, मिली होता है 10⁻⁻3, ठीक है। और अगर आप दूसरी बात करो मैथ्स की, मैथ्स आपको कितना गिवन है, 3 ग्राम। मैथ्स आपके पास केजी में होता है, तो इसको भी आपके क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपके पास यहाँ पे ये बन जाएगा 0.03 kg। मैथ्स भी अब आपके पास केजी में आ गया और इसको आप कर लो। अब आपको पता है यहाँ पे अगर साथ वाली की चीज़ पे स्क्वेयर होता है ना, तो जो आप यहाँ पे लिखते हो उसके ऊपर भी स्क्वेयर आता है, ये बात ठीक है, हमेशा याद रखनी है। ये तो स्क्वेयर था ना, अगर आपके पास इसके ऊपर क्यूब होता तो इसके ऊपर भी आप क्या लेते, क्यूब लेते, ठीक है। तो जो साथ वाली पे होता है तो इसके साथ जो चीज़ होती है उसके ऊपर भी वही चीज़ आती है जो पहले वाली के ऊपर थी। तो इसके ऊपर स्क्वेयर है तो इसके साथ भी आएगा। अब इस चीज़ को कैलकुलेटर पर लिखोगे
तो आप ये देखो देगा 1 × 10⁻⁻⁶। ठीक है, अब आपके पास एरिया भी आ गया और आपके पास मैस भी आ गया। आपने क्या निकालना था? प्रेशर। प्रेशर आपके पास क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। अब आपके पास तो मैस गिवन है, लेकिन फोर्स हमें पता है कि हम कैसे लिख देते हैं mg के, और ये आपके पास क्या हो जाएगा? एरिया। m आपके पास कितना है? 0.03, और g के लिए हम क्या करेंगे? 9.8, और एरिया आपके पास कितना है? 1 × 10⁻⁻⁶। आप इस सारों को कैलकुलेटर पे लिखोगे। ये आंसर दे रहा है 2.9 × 10⁴। ठीक है, ये आपके पास आ गया प्रेशर। अब आप पार्ट ए कर चुके हो, इसके ऊपर लिख दो कि 2.9 × 10⁴ इसका प्रेशर आ रहा है। फिर आप पार्ट बी में देखो, फिर इसी तरह पार्ट सी करो, जिसका प्रेशर सबसे ज़्यादा रहेगा वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। पार्ट सी बी क्या है कि 4000 kg एलिफेंट। अब आपके पास मैस गिवन है 4000 और एरिया गिवन है 0.5 मीटर स्क्वेयर। आपके पास मैस केजी में ही होना चाहिए, कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एरिया भी मीटर स्क्वेयर में होना चाहिए, इसको भी कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या फाइंड करना है? प्रेशर। प्रेशर इक्वल होता है F/A। आपके पास F नहीं है, मैस है, तो आप क्या लिखोगे? mg/a। अब आपके पास मैस कितना गिवन है? 4000। जी की वैल्यू क्या होगी? 9.8, और एरिया आपके पास क्या हो जाएगा? 0.5। अब देख सकते हो मैंने इसको कैलकुलेटर पे लिखा, क्या आंसर आ रहा है? 78400। तो आप इसको पॉइंट के फॉर्म में कैसे लिख सकते हो? 7.8 कितना पॉइंट मूव किया? 1 2 3 4। 7.8 × 10⁴। अगर हम पार्ट सी देखें तो यही करेक्ट है, और इसको देखते हैं कि गर्ल ऑफ मैस 40 kg वेयरिंग हील शूज़ ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.5 सेंटीमीटर स्क्वेयर। आपके पास देखो मैस केजी में ही होना चाहिए, वो तो ठीक है, करेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एरिया को मीटर स्क्वेयर में होना चाहिए, इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। 0.5 सेंटी की जगह हम क्या लिखते हैं? -2। साथ वाले के ऊपर स्क्वेयर है, तो इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा? स्क्वेयर। अब इसको कैलकुलेटर पे लिखेंगे। अब आपने क्या निकालना था? प्रेशर इक्वल होता है F/A के। F आपके पास नहीं गिवन, आप क्या लिखते हो? mg/a। मैस आपको कितना गिवन है? 40। जी की वैल्यू क्या होगी? 9.8। एरिया आप निकाल चुके हैं 5 × 10⁻⁻5। आपके पास इसका आंसर आ रहा है 7840000। 1 2 3 4 5 6, तो 7.8 × 10⁶। ये सबसे ज़्यादा प्रेशर निकल के आया, तो आपके पास ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट आता है कि प्रेशर ऑफ 1000 मीटर बार इज इक्वल टू। इसको सॉल्व करने से पहले आपको इस टॉपिक का ये पता होना चाहिए कि 1 मीटर बार इक्वल होता है 100 पास्कल के। MCQ है कि आपके पास 1000 मीटर बार जो होता है वो किसके इक्वल होता है। तो इसको सॉल्व करने से पहले हमें एक फार्मूला आना चाहिए कि हमारे पास जो 1 मीटर बार होता है वो इक्वल होता है 100 पास्कल के। तो आपने क्या किया? इस 1000 को ऐसे ही लिख दिया नीचे 1000। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला कि आपके पास जो मीटर बार है वो किसके इक्वल होता है। तो मीटर बार किसके इक्वल आ रहा है? 100 पास्कल के, तो आपने मीटर बार की जगह क्या लिख दिया? 100। और जब आपने सॉल्व किया तो आपके पास कितने ज़ीरो आ रहे हैं? 1 2 3 4 5। तो आपने यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 5। ऑप्शंस में किलो है, किलो क्या होता है? 10⁻3। तो मतलब पॉइंट को 3 पॉइंट मूव करवा दो, तो यहाँ पे आता है 1 2 3। तो आपके पास ये 100 एज इट इज़ नीचे आ गया। ठीक है, ये 100 ऐसे ही नीचे आएगा, और आपके पास पॉइंट 3 मूव किया, तो आपने लिख दिया × 10⁻3। अब इस 3 की जगह क्या आ जाएगा? 100 किलो। ठीक है, और यूनिट क्या होता है प्रेशर का? पास्कल। तो आपके पास यहाँ पे आ गया 100 किलो पास्कल। ऑप्शन देखो कौन सा करेक्ट है। तो आपके पास ये डी वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। उसके बाद है नेक्स्ट के प्रेशर ऑफ 1 मिलीमीटर Hg इज इक्वल टू। अब ये जब हमने किया था तो मैंने उस वक्त भी बताया था कि ये आपने इंपॉर्टेंट नोट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि 1 ATM इक्वल होता है 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के। तो अगर हमें ये पता होगा तो हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। आपसे पूछा गया कि 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी किसके इक्वल होता है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपने लिखा कि हमें ये पता है कि 1 ATM इज़ इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। ये फॉर्मूला हमें पता है। ठीक है, ये हमें बात पता है। तो हमें यहाँ से क्या निकालना है? 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, इसका मतलब 760। यहाँ पे क्या है? एक्स्ट्रा। जब ये एक्स्ट्रा है तो दूसरी तरफ जाएगा, यहाँ इसके साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। 1/760 इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या रह जाएगा? मिलीमीटर ऑफ मरकरी। कुछ नहीं है साथ, तो इट मीन्स उसके साथ 1 है। ठीक है, तो यही चीज़ हमें फाइंड करनी है। 1/760 निकालो, ये आंसर आपके पास आ रहा है 1.31 × 10⁻³ ठीक है, तो अगर आपको ये फार्मूला ना याद होता तो आप लोग नहीं कर सकते थे, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। ये एग्जैक्ट ऐसे भी MCQ आ जाता है, और अब तो उन्होंने पूछ लिया कि 1 मिलीमीटर ऑफ Hg किसके इक्वल होगा। तो आपने लिखा कि 1 ATM 760 के इक्वल होता है, आपने यहाँ पे 1 निकालना है, तो 760 एक्स्ट्रा दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा।
तो आप देखो आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। उसके बाद है कि प्रेशर ऑफ लिक्विड इन अ कंटेनर इंक्रीज विद, आपके पास लिक्विड प्रेशर का क्या फार्मूला था, प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। ठीक है, आप देखो कि प्रेशर और हाइट का कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट। अगर आपके पास जो प्रेशर इंक्रीज़ करेगा तो आपके पास हाइट भी क्या करेगी, इंक्रीज़, क्योंकि प्रेशर और हाइट का क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। जो चीज़ ऊपर लिखी होती है वो डायरेक्ट, अगर डिवाइड की फॉर्म में लिखी होती है ना, जैसे डिवाइडेड बाय वी लिखा होता या डिवाइडेड बाय एच करके लिखा होता, तो तब डिवाइड की फॉर्म में जो होता है उसका इन्वर्स रिलेशन होता है। लेकिन अब आपके पास क्या है, डायरेक्ट। अगर आपके पास प्रेशर बढ़ा है इट मीन्स हाइट बढ़ी है, तो आपने देखा किसके साथ, हाइट के साथ क्या है, इन्वर्स रिलेशन है। क्योंकि ये कौन सा प्रेशर है, लिक्विड प्रेशर। लेकिन जब आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करते हो तो हमारे पास दो तरह के प्रेशर होते हैं, एक लिक्विड प्रेशर और एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लिक्विड प्रेशर में आपके पास प्रेशर और हाइट का डायरेक्ट रिलेशन होता है, जबकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर में इन्वर्स रिलेशन होता है। इसलिए अब वो कह रहा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो स्मॉल होता है। कहाँ पे कम होगा, तो आपने देखा जहाँ पे हाइट ज़्यादा होगी प्रेशर कम होगा। तो हाइट इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर और मरी में सबसे ज़्यादा किसकी हाइट होती है, मरी की सबसे ज़्यादा हाइट होती है। मरी की हाइट ज़्यादा, इसका मतलब वहाँ पे प्रेशर क्या है, कम। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि लिक्विड प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। उसके बाद आता है कि अ गर्ल ऑफ मैस 50 kg वेयर हील्स विद एन एरिया, एरिया दिया हुआ है और आपको क्या दिया हुआ है, मैस गिवन है और आपने क्या निकाला है, प्रेशर। ये वैसी चीज़ है जैसे हम निकालते हुए आ रहे हैं। प्रेशर आपके पास किसके इक्वल होता है, एफ बाय ए के। एफ आपको नहीं गिवन तो हमारे पास मैस गिवन है, तो हम क्या लिख देते हैं, एम जी बाय ए। मैस आपको कितना गिवन है, 50, जी आपके पास क्या हो जाएगा, 9.8। अब आपके पास एरिया की वैल्यू, लेकिन एरिया तो हमारे पास किस में गिवन है, सेंटीमीटर में। आप इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, सेंटी की जगह क्या लिखोगे, -2। मीटर के ऊपर स्क्वायर है ना, तो इसके ऊपर भी क्या आएगा, स्क्वायर। आपने इसको लिखना है, ये बन जाएगा 2 × 10⁻⁻⁴। इसको कैलकुलेटर पे लिखो। आप देख सकते हो आपका आंसर जो आ रहा है वो 2450000 आ रहा है। तो अब आपने क्या करना, पॉइंट को मूव करवाओ। यहाँ है 1 2 3 4 5 6, तो 2.4 और 10⁻6 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, आपने इसको करेक्ट कर लेना है। उसके बाद डाइवर्स वेयर स्पेशल सूट क्यों पहनते हैं, ताकि वो हाइट प्रेशर से बच सके। और इन स्टेशनरी फ्लूइड द लोकल प्रेशर ऑफ द फ्लूइड वेरी विद डेप्थ ओनली, क्योंकि किसकी बात हो रही है, कौन सा प्रेशर, फ्लूइड के ऊपर। फ्लूइड के ऊपर कौन सा प्रेशर लगता है, लिक्विड प्रेशर। तो लिक्विड प्रेशर का डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है, हाइट के साथ। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय मैन ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ विल बी स्मॉलर। ये इंपॉर्टेंट है, वो क्या कह रहा है कि आपके पास प्रेशर का क्या फॉर्मूला होता है, एफ बाय ए। अगर आप देखो डिवाइड की फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसका प्रेशर के साथ प्रेशर और एरिया का कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। डिवाइड की फॉर्म में लिखा होता है तो इनवर्स रिलेशन है। इसका मतलब जब एरिया ज़्यादा हो जाएगा तो प्रेशर कम। इसमें से वो कह रहे हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें प्रेशर कम होना चाहिए, तो इसका मतलब जिसका एरिया ज़्यादा हो। जब आप एक पाँव पे खड़े हुए, क्या आपका एरिया ज़्यादा है, नहीं। अगला ऑप्शन देखो, सिट ऑन ग्राउंड, आप ज़मीन पे बैठे हुए, क्या आपका एरिया ज़्यादा है, नहीं, इतना ज़्यादा नहीं है। स्टैंड ऑन वन लेग, अब तो बिल्कुल एरिया कम हो गया। स्लीप्स ऑन द ग्राउंड, जब आप लेट जाओगे तो आपका एरिया क्या हो गया, ज़्यादा, तो आपका प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। तो ऑप्शन ये वाला करेक्ट है। और अगर वो उल्टा पूछ लेता, वो कहता कि कब प्रेशर ज़्यादा होगा, तो तब आपने इनमें से देखना था कि किसका एरिया सबसे कम है। तो एक टांग पे खड़े होने का एरिया सबसे कम है, तो आपने फिर ये वाला ऑप्शन करेक्ट करना था। ठीक है, तो सिचुएशन को समझा करो और अपने फॉर्मूला ज़हन में रखना, आपसे सारे सॉल्व हो जाएंगे।